जब घोर कलयुग और ज्यादा गहराई तक पहुंच जाएगा तो इंसान का दिल और दिमाग इतना पत्थर हो जाएगा कि दया, करुणा, ममता और भाईचारे जैसी भावनाएं पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। लोग सिर्फ अपने मतलब और अपनी इच्छाओं के लिए जिएंगे। इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा। लोग ये तक भूल जाएंगे कि दूसरों की मदद करना क्या होता है। एक दूसरे की हत्या करना, धोखा देना और अपने ही रिश्तों को बेच देना रोज का काम बन जाएगा। बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे, बहू सास को गालियां देगी, भाई भाई का खून करेगा और पड़ोसी पड़ोसी को लूटेगा। रिश्ते सिर्फ स्वार्थ पर टिके होंगे और प्यार जैसी चीज की दाबों तक सीमित हो जाएगी। घर घर में झगड़े होंगे, अदालतें और कानून बिक जाएंगे और जो सबसे अमीर और ताकतवर होगा वही सच और न्याय अपने हिसाब से तय करेगा। ये वो समय होगा जब सच बोलना अपराध माना जाएगा और झूठ बोलने वाले लोगों को सम्मान मिलेगा। धर्म पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मंदिर खाली रह जाएंगे, लेकिन लोग छोटी छोटी झीलों और तालाबों को पवित्र मानकर उनमें डुबकी लगाएंगे, जबकि गंगा जैसी पवित्र नदियों का नाम तक लेना भूल जाएंगे। पूजा पाक और व्रत उपवास सब सिर्फ दिखावे का साधन बन जाएगा। लोग भगवान से अपने स्वार्थ के लिए तो प्रार्थना करेंगे, लेकिन असली भक्ति और श्रद्धा गायब हो जाएगी। साधु संत और धर्मगुरु केवल अपनी फायदे के लिए भक्तों का इस्तेमाल करेंगे। दिखावा इतना बढ़ जाएगा कि जो सबसे ज्यादा पाखंड करेगा वही सबसे बड़ा गुरु कहलाएगा। लोग धर्म को छोड़कर अधर्म का पालन करेंगे और उन्हें यही लगेगा कि यही असली रास्ता है। यहाँ तक कि धर्म के नाम पर झगड़े होंगे। लोग धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे की हत्या करेंगे और इसे ही वीरता समझेंगे। भविष्य पुराण में कहा गया है कि इस समय इंसानों की हालत इतनी खराब होगी कि वो एक रुचि के टुकड़े के लिए अपनी आत्मा तक भेज देंगे। भूख और गरीबी इतनी बढ़ जाएगी कि माँ बाप अपने बच्चों को जिंदा खा जाएंगे। लोग भोजन के लिए जानवरों का ही नहीं बल्कि इंसानों का भी मांस खाने लगेंगे। नरभक्षण सामान्य हो जाएगा। लोग जानवरों की तरह एक दूसरे को नोचेंगे। समाज का ताला बाना पूरी तरह से टूट जाएगा और जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ पेट भरना रह जाएगा। धरती का संतुलन भी इस समय पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। गर्मी इतनी तेज होगी कि समुद्र सूख जाएंगे, नदियां खत्म हो जाएंगी और बारिश सालों साल तक नहीं होगी। फसलें नष्ट हो जाएंगे और जंगल जलकर राख हो जाएंगे। फिर अचानक आंधी, तूफान और बर्फबारी होगी। पहाड़ टूटकर नीचे गिरेंगे। धरती में इतनी भयंकर दरारें बढ़ेंगी कि गांव और शहर निगल जाएंगे। ज्वालामुखी फटेंगे और आग की नदियां बहेंगी। लोग भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई जगह सुरक्षित नहीं होगी। यहाँ तक कि पहाड़, जंगल और गुफाएं भी उन्हें नहीं बचा पाएंगी। हर दिन सिर्फ मौत और विनाश का नजारा होगा। हवा जहरीली हो जाएगी, पानी पीने लायक नहीं बचेगा और लोग प्यास से तड़प तड़प के मरेंगे। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि कलयुग के इस दौर में इंसान की ताकत और याददाश्त खत्म हो जाएगी। लोग 10 कदम चलकर थक जाएंगे। उन्हें अपने माँ बाप और बच्चों तक के नाम याद नहीं रहेंगे। शरीर कमजोर हो जाएगा और बीमारियां लगातार नई नई रूपों सामने आएंगी। विज्ञान और दवा भी बेकार हो जाएगी। लोग इलाज के लिए भटकेंगे, लेकिन कोई मदद नहीं मिलेगी। इंसानों का शरीर इतना कमजोर हो जाएगा कि छोटी सी चोट या मामूली बीमारी भी मौत का कारण बन जाएगी। ये सब देखकर इंसान जीते जी मरने जैसे महसूस करेगा और तब उन्हें समझ आएगा कि ये सब उनके अपने कर्मों का परिणाम है। कैली पुरुष का प्रभाव इस समय अपने चरम पर होगा। उसकी सेना धरती पर राज करेगी। अधर्मी और पापी लोग ही सत्ता में होंगे। जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट और क्रूर होगा वही राजा बनेगा। समाज में ऐसे लोगों की पूजा होगी जो लोगों को डर और लालच से नियंत्रित करेंगे। गरीब और धर्मात्मा लोग छिप कर जीने पर मजबूर होंगे। उन्हें समाज से बाहर कर दिया जाएगा और अच्छे कर्म करने वालों को पागल समझा जाएगा। हर जगह उखली पुरुष की मायठाई होगी और लोग ये पहचान ही नहीं पाएंगे कि असली भगवान कौन है और नकली कौन है। धर्म के नाम पर ठंडी होगी, मंदिरों में लूटपाट होगी और संत का रूप धरकर राक्षस समाज पर राज करेंगे। यही वो समय होगा जब देवताओं का धैर्य टूट जाएगा। धरती का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि वो खुद भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि वो अवतार लेकर अधर्म का नाश करेंगे। तब विष्णु भगवान अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होंगे।
वो सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में चमकती तलवार लेकर प्रकट होंगे। उनकी तलवार की एक एक जोड़ से अधर्मियों का संहार होगा। कली पुरुष और उसकी पूरी अधर्मी सेना उनके सामने टिक नहीं पाएगी। धर्म की स्थापना होगी और पापियों का अंत होगा। लेकिन कलयुग का समापन यही खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद धरती को शुद्ध करने के लिए महाप्रलय भी आना जरूरी होगा।